नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं टीएनएन की एक्सक्लूसिव स्टोरी जो कि जोगेश सगोत्रा ने लिखी है और इसमें कुछ आंकड़े हैं जिस आंकड़ों के बारे में हम आज बात करेंगे और ये आंकड़े हैं रोड एक्सीडेंट्स के। जी हाँ, 2010 के बाद कहीं ना कहीं ये आंकड़े सामने आए हैं जिन आंकड़ों के तहत बताया जा रहा है कि 2010 के बाद 12,000 के तकरीबन जो लोगों की जान लोग गंवा चुके हैं रोड एक्सीडेंट्स के जरिए पे। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं दी न्यूज़ नाउ के चैनल हेड। सर, क्या कुछ ये सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि 2010 के बाद ये आंकड़े जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वहीं हमने बात की कि 1100 के करीब जो लोग हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ के दौरान उनकी जान गई है। सर, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। अर्षा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और मैं आपको बता दूं कि द न्यूज़ नाउ की ये जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि योगेश सगोत्रा द्वारा की गई है। अर्षा, आपने बिल्कुल सही बताया और ये जो द न्यूज़ नाउ की स्टोरी है आज को जम्मू कश्मीर में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनको लेकर योगेश सगोत्रा द्वारा जो है ये स्टोरी की गई है और इसमें जो फिगर्स हैं वो काफ़ी हैरानकुन हैं। अपने व्यूवर्स को हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उसमें मिलिटेंसी के रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें 1100 लोग जो हैं वो मारे गए हैं वर्ष 2010 से। लेकिन एक्सीडेंट्स में मारे गए जो लोग हैं उनकी तादाद जो है वो 12,000 से भी ज़्यादा है। तो आप देखें कि हादसे एक्सीडेंट्स जो जम्मू कश्मीर में आए दिन होते रहते हैं और हम आपको अक्सर ऐसी ख़बरें जो है वो दिखाते हैं। ये बहुत ही हैरानकुन फिगर्स हमारे सामने आए हैं जिसमें मुझे लगता है कि सरकार को जो है वो विचार करना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा तादाद लोगों के मरने की है। और अगर हम इसको एवरेज के तौर पर निकालें अर्शिया, तो 1,000 लोग हर साल जो है वो हादसों का शिकार होते हैं, उनकी मौत होती है। तो अर्शिया, ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही परेशान करने वाले हैं और इसमें ख़ासकर हम देखें तो 60% से ज़्यादा लोग जो है वो डोडा और किश्तवाड़ के जो हाईवे है वहाँ पे मारे जाते हैं। और पिछले दिनों भी अगर हम देखें तो 2 बड़े एक्सीडेंट्स जो हैं वो डोडा और किश्तवाड़ की जो हाईवे है उस पर हुए जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है जान गंवानी पड़ी। इसी तरह से किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका मड़वा में एक हादसा हुआ जिसमें सुम्मू में बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फिगर्स जो है इस पे सरकार को जो है वो जांच पड़ताल करनी होगी कि आखिर इतने ज़्यादा लोग जो है वो क्यों एक्सीडेंट्स में जो है वो मारे जा रहे हैं। और जबकि हम अपने सड़कों का जाल जो है वो दिन ब दिन फैला रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी रोड कनेक्टिविटी को जो है वो बेहतर कर सकें, लेकिन एक तरफ जहां हमारा सड़कों का जाल बिछ रहा है वहीं दूसरी तरफ अगर ये एक्सीडेंट्स के आंकड़े जो है ये बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंता का विषय होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी तक इस साल अक्टूबर 22 में जो है वो लगभग 550 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, जो 2022 का जो साल है। 2021 में 774 लोगों की मौत हुई और 2020 में 728, 2019 में 996, 2018 में 984, 2017 में 926। तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 1,000 लोग हर साल एक्सीडेंट्स में जो है वो अपनी जान को गंवाते हैं। तो अर्शिया, इसमें मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं एक्सीडेंट्स के जिसमें जो है वो मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे भी हमें जो है वो बात करनी चाहिए। सर, जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी रीजंस रहते हैं रोड एक्सीडेंट्स के पीछे, क्या आपको लगता है कि ये जो बाइक स्टंटर्स हैं ये भी एक वजह है? क्योंकि हमने इस रिसर्च के बारे में जैसे हमने पढ़ा है कि काफ़ी युवा भी इसमें शामिल है, तो आपको क्या लगता है क्या वजह होगी? अर्शिया, पहले मैं 4 व्हीलर्स की बात करना चाहूँगा, ख़ासकर डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी जैसी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो कमर्शियल वाहन चलते हैं जिसमें हम टाटा सोमो और टवेरा जैसी जो गाड़ियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा चलती हैं या मिनी बसेस वगैरह जो है वो चलती हैं, तो इन गाड़ियों की मेंटेनेंस को लेकर जो है वो हमेशा सवालिया निशान जो है वो लगा रहता है, क्योंकि सभी जो डीलर्स हैं उनकी सर्विस नेटवर्क्स जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ऐसे में सर्विस लेने के लिए जो है उनको जम्मू आना पड़ता है, जो सबसे नज़दीक, या उधमपुर वगैरह जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी है जाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि गाड़ी लेके जाएंगे,
उसमें ख़र्चा होगा, उसमें डीज़ल खर्च करके जाना है, फिर आना है, और फिर सर्विसिंग की जो खर्चे हैं वहाँ पे। तो ये एक बड़ा रीज़न है जो पास्ट में जो सर्वे हुआ। दूसरा ये कि गाड़ियों की मेंटेनेंस, जैसे टायर, गाड़ियों के टायर जो है वो ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में उनकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। तो टायर की जो एक लाइफ है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं टायर को चलाने के लिए, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, उसकी एक लाइफ जो है वो तय की गई है। लेकिन अगर आप इन पहाड़ी इलाकों में जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके टायर्स की हालत आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि टायर की जो लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे हादसे जो है वो स्लिप होने की वजह से, स्किट होने की वजह से, और वही एक कारण है कि टायर बेहतर नहीं होना। और तीसरा जो सबसे बड़ा बवाल है जो इस स्टोरी में भी है, और मैं कहता हूँ कि विंडिकेट करता है उस स्टैंड को, कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करना ड्राइविंग के समय। और आप देखें कि जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तब इतने ज़्यादा हादसे जो है वो नहीं होते थे। आजकल अगर आप सर्वे करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो आंकड़े हैं, ये फिगर्स हैं, ये इस चीज़ को विंडिकेट करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स इन पहाड़ी इलाकों में जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो एक कारण बनता है कि ड्राइवर्स जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, ओवरलोडिंग, क्योंकि गाड़ियाँ कम हैं, पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा हैं, कम्यूटर्स जो रोज़मर्रा घूमते फिरते हैं तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ऐसे में ओवर क्राउडिंग जो है वो भी एक इशू है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो कैपेसिटी होती है इन गाड़ियों की, मान लीजिए कैपेसिटी 30 पैसेंजर्स की है, लेकिन हमने तो खुले तौर पर देखा है कि 60-70 लोग जो है वो 30 की कैपेसिटी में जो है वो इतने लोग जो है वो बैठे होते हैं। इवन की छतों में भी लोग जो है वो बैठे होते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आम लोगों के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अगर कमर्शियल वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। ओवर क्राउडिंग कोई करता है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स को बिठाता है, तो आप ड्राइवर्स के साथ बात कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि कोई हादसा अगर आ जाए तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, और जितनी कैपेसिटी इस गाड़ी की है आप उसी कैपेसिटी में जो है वो बिठाएं। और इसके अलावा गाड़ियों की मेंटेनेंस को लेकर, टायर की जो कंडीशंस है उनको लेकर आप जो है वो ज़रूर उनसे सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी आपका बुनियादी हक है। इसके अलावा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो हैं जो फील्ड में काम करते हैं, वो आए दिन इन गाड़ियों की जो है वो फिटनेस चेक कर सकते हैं। वो नाके लगाकर जो ओवर स्पीडिंग है, ओवर क्राउडिंग है, या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है, वो चेक कर सकते हैं। देखिए, कोई ना कोई ठोस पॉलिसी तो बनानी होगी, क्योंकि ख़ासकर हम डोडा किश्तवाड़ हाईवे की बात करें तो मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि वहाँ पे हादसों पर जो है वो, सड़क हादसों पर कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं है। बल्कि एक वो हादसा फिल्म आई थी और उसमें एक गाना था कि ये मुंबई शहर हादसों का शहर है। मैं तो कहता हूँ कि इस गाने को तब्दील कर कर हमें ये कहना चाहिए कि ये डोडा किश्तवाड़ जो है ये हादसों का शहर है। और आए दिन हमें ख़बरें देखने और सुनने को मिलती हैं कि किस तरह से हादसे होते हैं, लोग जो है वो मारे जाते हैं और हादसों पर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अर्शिया, आने वाले टाइम में ये जो डोडा और किश्तवाड़ का हाईवे है, इस पे काम चल रहा है और इस हाईवे को बहुत बेहतरीन हाईवे बनाया जा रहा है। तो अगर इसमें स्पीड के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया और ये जो हमारे बैरिकेडिंग्स होती है, प्रोटेक्शन वॉल्स होते हैं, पैरापेट्स होते हैं, अगर वो नहीं बनाए गए तो आइंदा वक्त में जब ये सड़क बहुत बेहतर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी तो इन पे जो एक्सीडेंट्स की फ्रिक्वेंसी है ये भी बढ़ सकती है। तो कम से कम एमवीडी के लोग और उसके अलावा जो पुलिस इंतज़ामिया है या फिर वो लोग जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचेस, सरपंचेस, कॉरपोरेटर्स शहरों में हैं, तो कम से कम वो जो कमर्शियल व्हीकल्स चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उनसे कम से कम जो है वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करें, आप ओवर क्राउडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरलोडिंग ना करें। इन चीज़ों पर अगर हम थोड़ा सा
चेक रखें तो मुझे लगता है हादसों में कमी जो है वो ज़रूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस पर रोशनी डालने के लिए। ये द न्यूज़ नाउ की एक्सक्लूसिव स्टोरी थी जो जोगेश सगोत्रा द्वारा इस पे रिसर्च करके ये आंकड़े, ये डाटा जो है कंक्लूड किया गया था, जिस पर हमने बातचीत की और आपके समक्ष भी हमने रखा। और ये आंकड़े जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2010 के बाद लगातार इन आंकड़ों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इन आंकड़ों को नीचे लाने का जो मेन मकसद जो हमारा बात करने का था वो यही था कि इन आंकड़ों को रोका जा सके। और इन आंकड़ों को रोकने के लिए जहाँ पे सरकार तो कदम कदम पर चीज़ें लेके आ रही है, कदम कदम पर रूल्स बन रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, पर आम नागरिक को भी जागरूक होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आम नागरिक ये नहीं सोचेगा कि उसकी जान कितनी कीमती है, उसके परिजनों की जान कितनी कीमती है, वो इस तरह के कदम नहीं उठाएगा। तो इस बातचीत के जरिए हम आपके समक्ष यही चीज़ रखेंगे कि इन बातों को गौर से समझें, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है, आपके घर वालों की जान बहुत कीमती है। और आने वाले समय में ये आंकड़े ना बढ़ें, इस पर भी खास ध्यान रखिएगा। तो ये थी TNN की एक्सक्लूसिव स्टोरी जो हमने आपके समक्ष रखी। इस तरह की और एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।